गम की अंधेरी रात में यूं न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में यूं न बेकरार कर, ऐ नादान सुबह तो जरूर होगी, ऐ नादान सुबह तो जरूर होगी, तू सुबह तक का इंतजार तो कर, तू सुबह तक का इंतजार तो कर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी NCERT से जो आपका पहला चैप्टर है जैव पराक्रम, और उसमें हमें पढ़ना है जैव पराक्रम में पोषण। तो आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान यानी जैव पराक्रम में हम लोग क्लास 10th का जो यह जीव विज्ञान का चैप्टर है आपका पहला। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जैव पराक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग गौर करते हैं कि जैव पराक्रम पढ़ने से पहले, उनको जानने से पहले चीजों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम अपने आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, जैसे में पहाड़ हो, मिट्टी हो, हवा हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, पेड़ हो, पौधे हो, आदि छोटे छोटे जीव जंतु हो। हम सभी को हम लोग देखते हैं, तो उनमें कुछ वस्तुएं सजीव की श्रेणी में आती है और कुछ वस्तुएं निर्जीव की श्रेणी में आती है। और यह जो होती है जैव पराक्रम हमारा क्या कहता है, जो सजीव वस्तुएं होती है उनका जो अनुरक्षण किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, यही प्रक्रिया हमारा जैव पराक्रम कहलाता है। जरा समझेंगे इसको गौर से जैव पराक्रम के बारे में। तो अब हमें सबसे पहले जैव पराक्रम के लिए सजीव और निर्जीव वस्तुओं को देखना अनिवार्य है। तो सजीव वस्तुएं जो होती है, तो हम लोग जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं मेरे दोस्तों, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, मकान हो, पहाड़ हो, ईंट हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, चिड़िया हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, गाय हो, बकरी हो, यानी जो भी चीजें होती हैं उनमें से कुछ तो सजीव होती है और कुछ निर्जीव होती है। कुछ सजीव और निर्जीव क्या होती है, जो निरंतर वृद्धि करती है वह सजीव होती है, और जो वृद्धि ना करती हो वह निर्जीव होता है आपका। तो आज हमें समझना है मेरे दोस्तों जैव पराक्रम। जैव पराक्रम जीव जंतु के जीवन से संबंधित कार्यों के लिए है। तो हम लोग जैव पराक्रम के बारे में पढ़ेंगे क्या मेरे दोस्तों, जैव पराक्रम क्या होता है जरा देखेंगे क्या होता है। तो जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं संपादित होती है इस जैव पराक्रम के माध्यम से समझेंगे, और जैव पराक्रम के अंतर्गत ही आते हैं जीवन से संबंधित। तो क्या होती है, कुछ उदाहरणें इस तरह से होती है, उड़ती हुई चिड़िया और सोया हुआ मनुष्य, यह सब जो होती है निरंतर सोए हुए रहने में भी कुछ न कुछ कार्य संपन्न होती है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है यह सजीव वस्तुएं हैं। वृक्ष भी क्या होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन समय के अनुकूल वह नन्हे पौधे से वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। इससे हमें आभास होता है, ज्ञात होता है कि इसमें सजीव जो लक्षण होते हैं, क्रियाएं होती है, निरंतर होती रहती है, जिससे यह सजीव की श्रेणी में आती है। और कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो निरंतर ना तो बढ़ती है, ना ही सांस लेती है, ना ही एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण कर देती है, निर्जीव है। तो हमें आज सीखना है जैव पराक्रम। तो जैव पराक्रम क्या होता है मेरे दोस्तों, इनके जरिए हम लोग क्या समझते हैं जरा देखिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी वे तमाम क्रियाएं हम लोग करते हैं, वे तमाम क्रियाएं जिससे किसी भी जीव, कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा हो, उन जीवों का अनुरक्षण यानी उसको संरक्षण दिया जाता है, उसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो यह जो क्रिया है, यह प्रक्रिया जो है मेरे दोस्तों, यह आपका कहलाता है जैव पराक्रम। क्या कहलाता है, जैव पराक्रम। जरा देखते हैं, हम लोग लिखते हैं परिभाषा जैव पराक्रम की। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वह प्रक्रिया जैव पराक्रम
कहलाते हैं मेरे दोस्तों। देखिए जरा से क्या लिखे हम कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह प्रक्रियाएं जैव पराक्रम कहलाती है। यानी जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, तो क्या लिखे मेरे दोस्तों कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह प्रक्रिया जैव पराक्रम कहलाती है। वह जो प्रक्रिया होगी वह क्या कहलाएगा? जैव पराक्रम कहलाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये था आपका जैव पराक्रम और इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण किया। यानी हमारे शरीर को किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो खाद्य पदार्थ यानी भोजन से प्राप्त होगा। तो भोजन हमें जो हम ग्रहण करते हैं वह पोषण क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं मेरे दोस्तों। यह है आपका पोषण। पोषण से भोजन प्राप्त करना और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा हमारे भोजन से हमें प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों पोषण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पोषण। ये मुखार बिंदु था आपका पोषण। अब हम लोग कुछ लिखित पोषण पढ़ेंगे कि ये पोषण क्या होता है। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता था। यह है आपका पोषण। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब पोषण पढ़े। अब इसके बाद पढ़ना है पोषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वपोषण मेरे दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था पोषण वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषक कहलाता है। अब क्या है मेरे दोस्तों, पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है मेरे दोस्तों परपोषण हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यह जो दोनों प्रकार है मेरे दोस्तों, यह पोषण के प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण। तो ये था आपका पोषण के मुख्यतः दो प्रकार। अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इससे पहले हम लोगों मेरे दोस्तों, यह था आपका शोषण क्या कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का सरलीकरण विभिन्न चरणों में होता है। विभिन्न चरणों में यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं और इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं। यह है हमारा श्वसन। परिवहन तंत्र, इसे इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब इसके द्वारा देखिए क्या होता है, इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैस शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। यानी यह जो हमारा परिवहन तंत्र है, इसका काम क्या है मेरे दोस्तों, यह इसका काम है कि इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैस, इन खाद्य पदार्थ जो होते हैं एवं गैस शरीर में जो उत्पन्न होते हैं उनको शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। यह आपका परिवहन तंत्र।